एवरीवन। आज का टॉपिक है त्रिकोणमितीय फलन। तो आज हम किसी कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात को रेडियन माप के रूप में और त्रिकोणमितीय फलनों के रूप में पढ़ेंगे। तो इसे पढ़ने के पहले हम लोग कुछ पीछे देखते हैं। पीछे जो हम लोग कक्षा 10th में कर चुके हैं कि किसी समकोण त्रिभुज में एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, थोड़ा एक नजर इस पर डाल लेते हैं। कोई समकोण त्रिभुज लेते हैं, इसमें कोई न्यून कोण मान लेते हैं कि ये थीटा है। तो थीटा है तो हम लोग जानते हैं कि ये कोण के सामने की भुजा को लंब यानी P, और ये 90 के सामने जो भुजा होती है वो उसको कर्ण कहते हैं यानी H, और ये बाकी बचे भुजा को B। तो हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा, अगर समकोण त्रिभुज में साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात लें तो साइन थीटा होता था P/H, यानी P को इसको हम कह सकते हैं लंब बाई कर्ण। कॉस थीटा होता था B/H, आधार बटा कर्ण। टेन थीटा ये P/B यानी लंब बटा आधार। तो मेन यही तीन मेन है और ये तीन याद रहेगा। तो बाकी तीन को हम लोग निकाल लेते हैं। जैसे कॉसेक होगा, कॉसेक थीटा तो ये होता है 1/sin थीटा। 1/sin यानी ये साइन नीचे हो गया, लंब बाई कर्ण यानी ऊपर गया तो कर्ण बटा लंब। इसी तरह सेक निकालते हैं तो ये 1/cos थीटा, और cos थीटा आधार बटा कर्ण है तो यहाँ आधार बटा कर्ण, ऊपर जाएगा तो कर्ण बटा आधार। फिर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा यानी 1/tan थीटा। tan थीटा P/B तो कॉट थीटा हो जाएगा B/P यानी आधार बटा लंब। तो ये हम लोग पीछे कर चुके हैं, एक नजर इसको देख लिए। अब हम इसे रेडियन माप के रूप में, तो रेडियन माप के रूप में एक वृत्त लेते हैं। इस वृत्त के सेंटर को इकाई त्रिज्या का वृत्त लेते हैं। हमेशा ध्यान देंगे जो यह वृत्त जब भी रेडियन माप निकालेंगे त्रिकोणमितीय फलन का तो इकाई त्रिज्या का वृत्त लेंगे। यहां से यहां तक इसका त्रिज्या 1 है, तो जहां भी मिलाएंगे इसको आगे बढ़ा देते हैं। यह जो है एक्स एक्सिस के रूप में हो गया, इसको यहां पर ऐसे खींच लेते हैं, ये वाई एक्सिस, और ये मूल बिंदु, इसका सेंटर जो है वह मूल बिंदु हो गया। अब यहां पर कोई बिंदु P ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट AB। इस P से O को मिलाते हैं, OP। मान लेते हैं कि ये कोण यहाँ पर A बिंदु है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण AOP जो है यह X है। अब यहाँ पर देखिए, चूंकि इकाई त्रिज्या का वृत्त लिए हैं और ये X अक्ष है तो इसका A का कोऑर्डिनेट हो जाएगा। चूंकि यह त्रिज्या है तो त्रिज्या यानी यहां से यहां तक की लंबाई 1 हो गया, तो X हो गया 1 और Y 0। इसको पूरा हम इधर X डैश पूरा X एक्सिस और Y एक्सिस के रूप में ले लेते हैं। ये हो गया X डैश और ये नीचे आ जाते हैं तो ये Y डैश, ये A, इसे ले लेते हैं B, यहाँ पर C और ये D। क्योंकि ये सब त्रिज्या है तो सबका लंबाई एक ही है, इकाई त्रिज्या का वृत्त है। तो A का कोऑर्डिनेट A0 1 0, B का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 है तो Y हो गया 1। C का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 1 है लेकिन चूंकि एक्सिस है तो इधर जो है इधर निगेटिव हो जाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा -1 और 0, और यहाँ पर D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0 -1। अब इस P बिंदु से OA पर लंब डालते हैं। OA पर लंब डाल दिए, मान लेते हैं कि ये ON है। तो अब देखिए ON की लंबाई हो जाएगी A, और PN हो जाएगा B। अब देखिए ये हो गया एक समकोण त्रिभुज। तो इसे समझने के लिए यहां पर लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज में अगर साइन लेते हैं, साइन X लेते हैं, तो साइन X हो जाएगा लंब बटा कर्ण होता है यानी PN/OP। PN/OP, PN है B और OP चूंकि त्रिज्या है
तो इसका यह 1 इकाई है, यानी 1 हो गया इसका त्रिज्या 1, यानी देयरफॉर साइन x हो गया b। cos x निकालते हैं तो cos x हो जाएगा cos x यानी ON बाई PN, ON बाई OP, तो ये हो गया a बाई 1 यानी a, देयरफॉर cos x हो गया a। तो अब देखिए यहाँ पर हम a हो गया cos x और b हो गया sin x। देखिए ये हो गया cos x और ये b sin x, इसे समझने के लिए लिखते हैं। तो चूंकि वृत्त पर हम कहीं भी कोई पॉइंट लेंगे तो उसका नियामक cos x और sin x ही होगा, और इसका नियामक यानी इसका कोऑर्डिनेट जो है क्वाड्रेंट के अनुसार उसका चिन्ह चेंज हो सकता है, चेंज होगा, लेकिन cos x और sin x ही इसका कोऑर्डिनेट होगा। अब यहाँ पर देखें हम, चूंकि यहाँ पर इस लाइन पर x अक्ष पर x जो है हमारा 0 है, इस कोण को यहाँ से यहाँ तक का कोण x बना, तो ये लाइन अगर OP जो है OA पर आ जाए तो एंगल हो जाएगा 0। तो यहाँ पर cos 0, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 0 है, तो ये हो गया ये cos 0, एंगल चूंकि 0, यहाँ x 0 हो गया तो cos 0 1 और sin 0 0, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos 0 sin 0, यानी इस 1 0 को cos 0 और sin 0। इसी तरह हम अगर यहाँ पर आते हैं, यानी x अगर पाई बाई 2 हो जाता है, x अगर पाई बाई 2 हो जाता है तो क्या होगा cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2 यहाँ पर 0, cos पाई बाई 2 हम लोग जानते हैं 0 होता है, यानी यहाँ पर 0, sin पाई बाई 2 1 होता है, तो यहाँ 1, यानी हर पॉइंट पर इसी तरह हम कहीं भी किसी भी पॉइंट पर हम इस वैल्यू को निकाल सकते हैं। अब जैसे C पॉइंट पर अगर आते हैं, यहाँ पर C पर यहाँ पर एंगल कितना बना, तो यहाँ से यहाँ तक आते हैं एंगल बना पाई, तो x के जगह पर पाई डालेंगे, cos पाई -1 और sin पाई 0। फिर यहाँ से यहाँ पर आते हैं D पॉइंट पर, तो D पॉइंट पर यहाँ से चूंकि यहाँ से यहाँ तक 90 बना और यहाँ से यहाँ तक पूरा 180, यहाँ से फिर हम आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ तक बनता है 270, तो cos 270 यानी 3 पाई बाई 2, रेडियन में कहेंगे cos 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 और यहाँ पर sin 3 पाई बाई 2 का वैल्यू -1। फिर हम यहाँ से यहाँ पर एक राउंड एक चक्र अगर लगाते हैं, यहाँ पर पहुंच जाते हैं, यानी इस x अक्ष पर x 0 भी है और x 2 पाई भी है, तो cos 2 पाई, अब यहाँ पर cos 2 पाई का वैल्यू लेते हैं तो cos 2 पाई 1 और sin 2 पाई 0। तो इस तरह हम लोग इस वृत्तीय पाथ पर कहीं भी पॉइंट लेंगे तो वह cos और sin के रूप में मिलेगा, और x के वैल्यू के अनुसार हम इसका कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। तो इससे अब हमें प्राप्त होगा, यानी यहाँ पर देखिए ये होगा cos 0 डिग्री 1 होगा, यहाँ पर चूंकि बताए हैं यहाँ पर x के जगह पर 0 डालेंगे, यानी कोण अगर हमारा 0 हो जाता है, कोण 0 हो जाता है, तो ये cos 0 1 और sin 0 0, cos 0 1 sin 0 0। इसी तरह इस पर आते हैं तो तो अब इसको इसी तरह लिखते हैं cos पाई बाई 2, यानी यहाँ पर आ गए तो cos पाई बाई 2 0 और फिर sin पाई बाई 2 लेते हैं इस अक्ष पर, यानी x हो गया पाई बाई 2, तो sin पाई बाई 2 हो जाएगा 1, यहाँ पर चूंकि 0 और 1। देखिए यह कितना आसान हो गया, कैसे हम लोग 0 का मान cos 0 sin 0 का मान निकालते हैं, कैसे पाई बाई 2 cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 का मान कैसे निकालते हैं, मान निकालना बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ पर cos इस पॉइंट पर आते हैं तो यहाँ पर x पाई हो गया, इसी तरह cos पाई यहाँ पर आ जाते हैं, यानी x जो है ये एंगल x पाई हो गया, तो cos पाई हो गया, cos पाई यहाँ पर -1 और sin पाई 0। फिर यहाँ पर आते हैं तो cos 3 पाई बाई 2, तो cos 3 पाई बाई 2 हो गया 0 और sin 3 पाई बाई 2, तो sin 3 पाई बाई 2 -1। फिर यहाँ पर पहुंचते हैं, यानी यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, कहने का मतलब कि ये 90 यहाँ, यानी यहाँ पाई बाई 2
यहाँ पर आते हैं तो पाई यहाँ पर 3π/2 और यहाँ पर फिर 2π। तो cos 2π यहाँ पर यह 0 के लिए भी वही होगा और 2π के लिए भी वही होगा, तो 1 हो गया और sin 2π 0। तो इसे याद रखने के लिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे, यानी x अक्ष पर साइन का मान 0 होगा और y अक्ष पर cos का मान 0 होगा। इसे याद रखने के लिए हम लोग ध्यान देंगे कि x अक्ष पर साइन का मान 0 और y अक्ष पर cos का मान 0। अब हम ये वैल्यू कैसे आया हम लोग जान गए, देख लिए। अब एक चीज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जैसे P बिंदु है, P बिंदु से एक पूर्ण परिक्रमा लेते हैं, यानी यहाँ से ऐसे आते आते यहाँ से आते हैं हम, तो हम देखते हैं कि x जो है 2π के पूर्णांक के गुणज में बढ़ता है। यानी यहाँ से यहाँ पर आए तो 2π + x, फिर आएगा यहाँ से यहाँ पर तो 2π यहाँ और प्लस, तो 2π पहले था, फिर 4π + x, तो यानी 2π के गुणज में या तो हम बढ़ते हैं, चाहे ऐसे आते हैं तो या तो बढ़ते हैं या घटते हैं, लेकिन त्रिकोणमितीय फलनों के मानों में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं कि sin 2nπ + x, ये sin x, यहाँ पर ध्यान देंगे जहां n ये जो है n बिलोंग करेगा z में, यानी z एक पूर्णांक है, n बिलोंग इन z, और cos 2nπ + x, तो ये होगा cos x जहां n बिलोंग करेगा z में। अब हम लोग देखें, चूंकि sin x बराबर 0, sin x 0 कब होगा, तो यदि x बराबर x का वैल्यू 0 हो या ±π हो, x का वैल्यू 0 हो या ±π हो या ±2π हो या ±3π हो एंड सो ऑन, मतलब इसी तरह बढ़ते जाएगा। तो इस पॉइंट पर साइन 0 होगा जब x का वैल्यू π 0 ±π ±2π ±3π पर 0 होगा, अर्थात यहाँ पर हम इसे समझने के लिख रहे हैं कि अर्थात x पाई का पूर्णांक गुणज है, x पाई का पूर्णांक गुणज है। अब इसी तरह cos का लेते हैं, अगर cos का लेते हैं तो अगर cos x बराबर है 0, तो cos x 0 कब होगा, जब x का मान या तो x ±π/2 हो ±3π/2 हो। पीछे हम बता चुके हैं कि चूंकि y अक्ष पर cos 0 होता है तो y अक्ष पर π/2 3π/2 आता है, इसी तरह बढ़ते हुए और प्लस माइनस के क्रम में आएगा, यानी +-5π/2 ... तो इसमें हम क्या देखते हैं, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि अर्थात x π/2 का विषम गुणज है, π/2 का विषम गुणज है। तो इस प्रकार sin x बराबर 0, ये समझने के लिए लाइन लिख रहे हैं कि sin x बराबर 0 से प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है कि sin x बराबर 0 से क्या प्राप्त होता है, तो x बराबर nπ, चूंकि हम देख चुके हैं कि होता है 0 ±π ±2π, तो इसे जनरल फॉर्म में हम लिखते हैं कि x बराबर nπ, जहां n पूर्णांक है, और cos x बराबर 0 से प्राप्त होता है x बराबर, चूंकि विषम गुणज है तो विषम गुणज में हम लोग जानते हैं लिखना, ये होता है 2n + 1 π/2, तो यहाँ भी n जो है पूर्णांक है। तो इसी प्रकार यहाँ तो चूंकि साइन का निकाले, कॉस का निकाले, तो इसी प्रकार हम अन्य त्रिकोणमितीय फलन जो बाकी 4 बचा उसे हम साइन और कोसाइन के पदों के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। जैसे अगर हमें cosec x का निकालना हो तो cosec x जानते हैं, ये होता है 1/sin x। तो यहाँ पर x, चूंकि sin x में हम देख चुके हैं कि यहाँ x बराबर nπ, लेकिन यहाँ x इज नॉट इक्वल टू nπ होगा, इसलिए कि nπ अगर हो जाएगा तो यह जो है अपरिभाषित हो जाएगा, और हमें कोसाइन, साइन और कोसाइन के रूप में हम सबको परिभाषित दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर
1 बाई साइन एक्स, जहां पर हमें लिखना पड़ेगा कि x जो है n पाई के बराबर नहीं होगा जहां n कोई पूर्णांक है। क्यों नहीं होगा? तो चूंकि यह जो है अगर यह n पाई हो गया x तो इसका वैल्यू जो है अपरिभाषित हो जाएगा, यानी 1/0 हो जाएगा। तो यहां लिखते हैं जहां n कोई पूर्णांक है। cosec x, इसी तरह sec x का निकालेंगे तो sec x हम लोग जानते हैं ये होता है 1 बाई cos x। तो इसमें भी चूंकि cos x जो है x बराबर 2n+1 π/2 पर इसका वैल्यू 0 होता है, तो यहाँ जो है x जो है इज नॉट इक्वल टू होगा 2n+1 π/2 जहां n कोई पूर्णांक है। tan x का चलते हैं तो tan x होता है sin x बाई cos x। तो अब यहाँ पर x इज नॉट इक्वल टू 2n+1, नीचे जो है नीचे 0 नहीं होना चाहिए, तो फिर यहाँ पर हम लिखेंगे कि x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 जहां n कोई पूर्णांक है। cot x का फिर चलेंगे तो cot x में ये हो जाएगा cos x बाई sin x। तो sin x चूंकि x बराबर n पाई पर 0 होता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे x इज नॉट इक्वल टू n पाई, चूंकि साइन बटा में है तो फिर यह नीचे 0 आ जाएगा, तो यह अपरिभाषित हो जाएगा जहां n पूर्णांक है। लिखेंगे जहां n पूर्णांक है। तो इस तरह हम सभी वास्तविक x के लिए देखते हैं कि देखिए मेन तीन ही त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, उसी से हम लोग सारे फॉर्मूला को निकालते हैं। जैसे ये एक है साइन स्क्वायर एक्स, जैसा कि हम लोग 10th में इसे पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स ये 1 होता है, और 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स ये होता है सेक स्क्वायर एक्स, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स ये कॉसेक स्क्वायर एक्स। इसी 3 से हम लोग सारे को निकाल सकते हैं, सारे फार्मूला को निकाल सकते हैं। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलनों का पिछली कक्षा में हम लोग कर चुके हैं। त्रिकोणमितीय फलनों का जो है डिग्री वैल्यूज, यानी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 तथा 90 का मान हम लोग निकाल चुके हैं। उसे हम लोग अब एक नजर में यहाँ पर देख लें रेडियन और डिग्री में कैसे लिखते हैं। तो देखिए साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री का मान पहले हम लोग देख लें। 0 डिग्री में 0 को 0 डिग्री लिखेंगे और रेडियन में भी 0 ही होगा। 30 डिग्री को रेडियन में π/6, 45 डिग्री को रेडियन माप में लिखेंगे π/4, 60 डिग्री को π/3, 90 डिग्री को π/2 और 180 डिग्री को पाई। ये रेडियन माप है और ये डिग्री माप है, जो कि पहले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। 270 को 3π/2 लिखते हैं और 360 को 2π लिखते हैं। अब चूंकि यहाँ तक वैल्यू साइन 0 का 0, 30 का हाफ और 45 का 1/√2, 60 का वैल्यू √3/2 और 90 का वैल्यू 1, इतना हम लोग जानते हैं। और अभी साइन का वैल्यू 180 का कितना होगा, 270 पर कितना आएगा और 360 पर कितना आएगा, ये हम लोग अभी कर चुके हैं। तो इसे एक नजर में देख लें। साइन का सिर्फ साइन का याद रहेगा, तो साइन और कॉस 2 चीज हम लोग जान लेंगे, तो आगे बाकी चारों त्रिकोणमितीय फलन का हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो साइन का हम लोग इतना जान लिए, कॉस का हम लोग जानते हैं पहले से 0 का 1, कॉस 0 डिग्री 1, π/6 पर 3√3/2 और π/4 पर 1/√2, π/3 पर हाफ और 90 पर 0। कॉस पाई पर वैल्यू अभी पीछे निकाल चुके हैं वृत्तीय चार्ट में, यानी उसको कहते हैं वृत्तीय चतुर्थांश में निकाल चुके हैं। कॉस पाई का -1, कॉस 3π/2 का 0 और कॉस 2π का 1। अब ये दोनों जानते हैं तो tan हम लोग आसानी से जानते हैं। साइन बाई कॉस होता है, तो साइन बाई कॉस यानी 0/1 तो 0। यहाँ ये हो जाएगा हाफ बाई √3/2, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1/√3। 45 का देखिए 1/√2, 1/√2 दोनों बटा में होगा, √2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan π/4 का वैल्यू 1। इसी तरह tan 60 का वैल्यू √3/2 और बटा हाफ, यानी 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो √3। tan 90 का वैल्यू 1/0, 1/0 अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित हो गया। और tan पाई का वैल्यू तो 0/1, तो 0/-1 यानी ये 0 हो गया tan पाई का वैल्यू। tan 3π/2 का वैल्यू तो -1/0 यानी यह अपरिभाषित हो गया।
और tan 2 यानी 0/1 तो 0 हो गया। यानी साइन कॉस अगर याद रखेंगे तो tan निकाल लेंगे, tan निकल गया तो cot निकल जाएगा, cot जस्ट इसका रिवर्स यानी उल्टा होता है। cos से sec का निकाल लेंगे यानी cos sec हो जाएगा 1/cos, तो ये सब वैल्यू सब उसका जो है उल्टा हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। फिर cosec का 1/sin तो cosec का निकल जाएगा। तो इस तरह जो है डिग्री वैल्यू आप लोग इसे याद रखें, चूंकि एक्सरसाइज बनाने में बहुत ही आसान होंगी। तो ये डिग्री वैल्यू को चूंकि 90 तक तो याद ही है, तो मेन 3 पॉइंट नहीं याद अगर रहे तो वृत्तीय चतुर्थांश से जो अभी हम लोग याद किए उससे हम लोग याद रखेंगे, तो यह आसानी होगी। तो यही आप लोग देख लें, इसे अच्छे से आप लोग देख लें। धन्यवाद।